नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि नवरात्रि पर्व आने वाला है तो आप सभी हवन के बारे में पूछते हैं कि हवन में जो नवग्रह शांति कराते हैं, जैसे गृह प्रवेश में या सभी पूजा में नवग्रह शांति, वास्तु दोष शांति सब कराते हैं, तो उसमें 9 ग्रहों से संबंधित 9 प्रकार की लकड़ियाँ लगती हैं जो कि आप बाज़ार से लाते हो 9 ग्रह की लकड़ियाँ, तो वो आप कह नहीं सकते कि इसमें वो सब 9 लकड़ियाँ हैं जो आपको 9 ग्रह शांति के लिए चाहिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो हवन सामग्री वगैरह बाज़ार से आती हैं वो न करके आप जब पूजा कराएं, वास्तु दोष शांति कराएं, गृह प्रवेश कराएं, कोई भी पूजा कराएं, तो घर में हवन सामग्री बनाएं स्वच्छता से धो धा के सब करके। और जो लकड़ी होती है, जो 9 ग्रह से संबंधित लकड़ी होती है, वो आसपास में, जैसे गांव के आसपास में मिल जाते हैं। मान लो आप शहर में भी रह रहे हो तो रहे हो धरती पर ही। आपके कोई रिश्तेदार हैं, जैसे पूजा पाठ में सभी रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, गांव से लगे हुए रहते हैं, तो उनसे बोल दो कि आपके यहाँ ये सब अगर लकड़ियाँ हों तो जिन जिन के यहाँ जो लकड़ियाँ वो थोड़ा थोड़ा सा ले आए 9 ग्रह शांति के लिए। ये सब लकड़ियाँ चाहिए तो वो ला देंगे। हर चीज़ मिल जाता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन जब आप पूजा पाठ कराएं तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो जो 9 ग्रह की लकड़ियाँ होती हैं उसके विषय में बताऊंगी कि किस किस ग्रह से क्या क्या संविधा लकड़ियाँ संबंधित हैं और इनका हवन कैसे किया जाता है 9 ग्रह शांति के लिए। तो सबसे पहले सूर्य ग्रह, यानी जब 9 ग्रह से जब हवन डालते हैं तो सूर्य सबसे ग्रहों के राजा हैं। सूर्य की संविधा यानी सूर्य की लकड़ी होती है मंदार। मंदार कौन सा? जो भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है, जो जिसमें मैं आपको दिखाई हूँ, जिसमें गुजिया के जैसे फल लगता है, रुई भी रहती है, उसी आकड़ा भी बोलते हैं उसका, उसकी लकड़ी, जो कि हमारे यहाँ बाउंड्री वाल में है भी, आँख भी बोलते हैं उसको, उसकी लकड़ी सूर्य से संबंधित होती है। बहुत सारे रोडों के किनारे रहते हैं, आप उसको, जैसे कि आपको पता है कि आप कब पूजा कराओगे, तो हरा भी रहे तो थोड़ी सी मोटी सी लकड़ी काट लो और काट के इसको सुखा लो और सुखा के इसको 9 ग्रह शांति में जो लकड़ी का हवन होता है उसमें ज़रूर डालो, चाहे थोड़ा सा ही रहे। बाकी हवन आम की लकड़ी से हो जाएगा, लेकिन ये 9 ग्रह से संबंधित ये लकड़ियाँ संविधा होना ही चाहिए। तो सूर्य से संबंधित आंकड़े की सूखी लकड़ी थोड़ी सी होनी चाहिए। फिर चंद्रमा से संबंधित, कई बार बताई हूँ कि चंद्रमा से संबंधित पलाश, जिसको हमारे तरफ छूल भी बोलते हैं, पलसा यहाँ बोलते हैं, पलाश की लकड़ी। अब ये सब लकड़ियाँ क्या है, जंगल में कभी कभी पेड़ सूख जाते हैं तो मिल जाती हैं, लेकिन अगर हरी भी लकड़ियाँ रहें तो उनको कुछ दिन तक रख दो तो वो सूख जाती हैं। जैसे मान लीजिए अभी बरसात चल रहा है तो पंखे में भी 1 हफ्ते रख दो तो सूख जाएंगी, और अगर हल्का गीली भी हैं तो उनके ऊपर जब घी पड़ता है तो अपने आप ही जल जाती हैं। तो ग्रह शांति के लिए ये लकड़ियाँ होनी ही चाहिए। तो चंद्रमा, सोम के लिए पलाश। फिर आते हैं मंगल, मंगल यानी भौम, भौम के लिए कौन सी? खैर की लकड़ी, खैर जो कत्था होता है उसकी लकड़ी चाहिए। कहीं कत्था का पेड़ हो, कत्था का पेड़ भी रहता है, जंगलों में तो मिल जाता है बहुत आए। तभी हम भी गृह प्रवेश कराए थे तो इन सभी 9 ग्रह की लकड़ियों को यहाँ से ले गए थे, आसानी से यहाँ मिल जाता है। खैर की लकड़ी भी रखें। फिर आता है बुध, बुध ग्रह की शांति के लिए चिरचिरी, जिसको हम लट जीरा या अपा मार्ग भी बोलते हैं, चिरचिरी की लकड़ी, जिसकी दातून माता पार्वती जी तपस्या के दौरान करती थी जंगलों में रह के। जो व्रत रहते हैं तीज का, उसका मुखारी भी करते हैं दातून। चिरचिरी की लकड़ी बुध से संबंधित है। उसी प्रकार बृहस्पति से संबंधित, जैसे पीपल की लकड़ी अन्य और कहीं भी जलाया नहीं जाता है, लेकिन पीपल की लकड़ी देवगुरु बृहस्पति से संबंधित है। तो पीपल जैसे हमारे यहाँ है तो तमाम लकड़ियाँ गिरी रहती हैं, तो हम ढेर सारा ले गए थे। पीपल की लकड़ी भी गुरु से संबंधित है। 9 ग्रह शांति में पीपल की लकड़ी भी होनी चाहिए, गुरु। फिर आते हैं शुक्र, शुक्र से संबंधित गूलर, एक गूलर होता है, उसमें गोला गोला सा फल होता है, लिरबिला लिरबिला सा, गूलर की लकड़ी, गूलर की लकड़ी भी सुखा के शुक्र से संबंधित गूलर की लकड़ी है, वो भी होना चाहिए 9 ग्रह शांति में, वास्तु दोष शांति में, सभी हवन में, विशेषकर सभी पूजन में 9 ग्रह शांति कराया ही जाता है। तो शुक्र के लिए गूलर। फिर आते हैं शनि देवता,
शनि देव के लिए शमी की लकड़ी, जिस शमी का फूल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से हजारों फूलों का चढ़ाने का फल मिलता है, वो शमी की लकड़ी है जो कि शनि देव के संबंधित है। उसका हवन भी शनि जी के नाम से होता है। तो ध्यान से सुनिए, आपको बता रही हूँ। आप सभी जो पूजा पाठ कराते हैं तो छू मंत्र कराते हैं। पूजा पाठ का कोई विशेषता वो नहीं रहता है। पंडित जी सभी चीज़ें लिखवा तो देते हैं, फिर वो आपके ऊपर आता है कि आप बाज़ार से सरलता से मिल गया खरीद लिए, 9 ग्रह लकड़ी बोल दिए तो 9 ग्रह की लकड़ी वो दे दिए, उसमें क्या लकड़ी है आपको नहीं पता है। फिर आते हैं राहु और केतु, जो कि उपद्रव, राहु केतु शनि का उपद्रव तो काफ़ी विख्यात है। तो राहु से संबंधित दुर्वा घास जो भगवान श्री गणेश जी को चढ़ती है, दुर्वा घास का भी 9 ग्रह शांति में संविधा के तौर पर हवन होता है। आप सभी जान जाएं, दुर्वा घास राहु से संबंधित है। उसी प्रकार से कुश घास, जो कुश से जल छिड़कते हैं, कुश घास केतु से संबंधित है। तो ये सभी, जैसे दुर्वा तोड़ लो, ढेर सारा तोड़ के सुखा के रख लो, उसको बंडल बना के। और जो कुश होता है, कुश में कोई मिलावट नहीं, कुश आप बाजार से भी खरीद सकते हैं, गंगा किनारे नदियों किनारे कुश रहता है। केतु से संबंधित कुश घास तो मैं आज आपको बता रही हूँ, क्योंकि दुर्गा नवरात्रि में बहुत सारे लोग 9 ग्रह शांति कराएंगे, हवन कराएंगे, पूजा कराएंगे। माँ दुर्गा जी के पूजन में आप ध्यान से सुनोगे, जब पंडित जी हवन कराते हैं तो 9 ग्रहों का नाम लेकर भी आहुति डाली जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन 9 लकड़ियों को एक में मिक्स करके न रखें। इन 9 लकड़ियों को अलग अलग, अगर सूखी है तो अलग अलग करके रखें, और नहीं सूखी है तो सुखा के अलग अलग करके रखें। तो जिस ग्रह से संबंधित जो लकड़ी है, उस लकड़ी को घी में डुबाएंगे। डुबाने के बाद उस ग्रह का मंत्र उच्चारण करते हुए अग्नि में संविधा के रूप में डालेंगे, डुबा डुबा के। सूर्य भगवान का, सूर्य जी का, सोम का, फिर मंगल का, बुध का, बृहस्पति का, शुक्र का, राहु का और केतु का, इन सभी लकड़ियों को अलग अलग रखिए। रखने के बाद इन सभी लकड़ियों को घी में डुबा के इनके मंत्रों से हवन में डाला जाता है। ये है सही तरीका 9 ग्रह की लकड़ियों का। तो मैं आपको बताई हूँ कि 9 ग्रह की लकड़ियाँ जब भी आप अभी आगामी, जो अभी तो गृह प्रवेश वगैरह मुहूर्त नहीं है, जब भी गृह प्रवेश का आप पूजन कराएं तो विधिवत कराएं, क्योंकि घर एक ही बार जीवन में बनता है। घर में प्रवेश करें तो घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य और संपन्नता सदैव बनी रहे। तो इसी तरीके से आप पूजन कराएं। हवन सामग्री भी बना के दिखाए हूँ, उसको भी देख लें, सर्च कर लें। हवन सामग्री घर में बनाए जिसमें काला तिल का बहुतायत, यानी काला तिल ज़्यादा होना चाहिए हवन में। तो आपको ये बताई हूँ। इसी प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारियाँ इसीलिए बोल रही हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे लोग पहले पूछ रहे थे, तो हम उतना, हमारे पंडित जी से जब मैं हवन कराई हूँ तब मैं पूछी हूँ कि कौन कौन सी लकड़ी लगेगी, तो बताए, तो मैं व्यवस्था करी। और कौन कौन से ग्रह से संबंधित है ये भी मैं पूछी, तो मैं बोली अब आप लोगों को अच्छी तरीके से बता दूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही सुंदर सुंदर जानकारियाँ आगे भी नवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में आपको देती रहूँगी। तो आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।